पापा पहले बात मुझे जूस चाहिए। तो आज ना हस्बैंड थोड़ा सा जल्दी आ गए थे ऑफिस से, तो हम लोग जैसे कि घर में ही रहते हैं तो फिर बोले कि चलो बाहर ले जाता हूँ तुम लोगों को। तो इस साइड ना बाहर ये वीकली मार्केट जो लगती है तो वो लगी है, और इधर थोड़ा सा स्टॉल वगैरह खुले हैं, फूड स्टॉल वगैरह। तो इन्होंने पता नहीं क्या ऑर्डर कर लिया आज, ये मुझे तो वो समझ नहीं आया, क्योंकि इसमें सब मिक्स हो गया, चाउमीन भी और शिमला मिर्च भी डाली हुई थी इसमें। तो ये बोल रहे थे चॉपसी है, ये चॉपसी करके कुछ बोल रहे थे, सूप के जैसे ही हो रहा था। तो मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं आया, बट मैंने फिर भी जो है खा लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, नई चीज़ है तो देख लेते हैं। तो इससे पहले वैसे मैंने और मेरे बेटे ने बर्गर खा लिया था, और मेरे पति को बर्गर पसंद ही नहीं है तो उन्होंने नहीं खाया, उन्होंने फिर यही ऑर्डर करा। तो कभी कभी मिलता है बाहर जाने का मौका भी, तो ऐसे ही मैं एंजॉय कर लेती हूँ। तो बच्चे ने भी खा लिया है और छोटा वाला तो घूमता ही रहता है। तो राजेश इसको रहने दो, अक्षत इसको रहने दो। हो जाएगा तो ज़्यादा बदमाशी करेगा तो बैठा है, सब ज़्यादा करता है अगर तू नहीं जाता है। तो ये घूमने तो हम रात के टाइम पे गए थे। तो मॉर्निंग में मैंने सबसे पहले जो है बच्चों के लिए शेक बनाया, क्योंकि मेरे जो बनाना थे ना वो ख़राब हो रहे थे। तो मैंने उनको फ्रिज में रख दिया था, तो 2 बचे थे, तो मैंने कहा चलो इनको फेंकने से बढ़िया इनका शेक बना लेते हैं। तो फिर बच्चों के लिए मैंने शेक बना दिया, और हस्बैंड अभी अपना जो है ऑफिस चले गए हैं। और हम तो सुबह के टाइम पे जैसे नाश्ता वगैरह कम करते हैं, जैसे रोटी वगैरह नहीं खाते आजकल, बच्चे भी नहीं खा रहे हैं और मेरे को भी नहीं लग रही है अच्छी आजकल, पता नहीं क्यों गर्मी वगैरह हो गई है ना। तो बस 1 गिलास शेक पी लेंगे, उसी से जो है काम हो जाएगा। फिर दिन का जो है खाना बना लूँगी फटाफट से। तो मिक्सी का जो ऊपर का जो इसका कवर था वो टूट गया मेरे से, तो इसमें जो है प्लेट रख के मुझे काम चलाना पड़ रहा है। मिक्सी भी मेरी काफ़ी ओल्ड हो गई है, लेकिन अभी मैं इसको ऐसे ही चलाना चाहती हूँ, जब तक काम चल रहा है तब तक मैं इसको चला लेती हूँ। तो भाई बन गया हमारा शेक। तो दोस्तों अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ, और जो है बैठी हूँ मैं अपने काम पे। तो आज जो है मुझे 2 सूट रेडी करने थे वैसे तो, लेकिन घर का काम करते ही जो है काफ़ी टाइम लग जाता है। तो देखती हूँ मैं जो है 20 से 25 मिनट में मैं जो ये ट्राउज़र है इसको निपटा दूँगी। तो जी दोस्तों, मैं आप लोगों को ये कहना चाह रही थी कि घर में सब काम करने के बाद भी जो है हम दिन के 500 रुपये से 600 रुपये तक तो आराम से कमा सकते हैं। और जैसे पर ये इसका जैसे होता है कि रेट वाइज, एरिया वाइज रेट होता है ना, तो एरिया के अकॉर्डिंग, अब जैसे हमारा एरिया है तो यहाँ पे तो भाई हम जो रेट बोल देंगे वो कस्टमर दे देता है, तो इसलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब जैसे गाँव के लोग हैं ना, तो उन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत ही कम रेट पे उनको काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे ठीक है, जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जो रेट बोलोगे ना वो मिल ही जाता है। एक छोटा सा भी डिज़ाइन अगर डालना हो ना हमें जैसे, तो उसके भी अगर 100 रुपये भी बोलोगे ना तो भी वो भी दे देते, कस्टमर मना नहीं करते। और मैं तो फिर भी घर में काम करती हूँ तो इतना ज़्यादा नहीं लेती, बट हाँ जैसे कि मैं पैंट वाला सूट है तो उसके अभी मैं 300 रुपये ले रही हूँ। और उसमें भी देखो मैं एक तो प्रेस करके भी नहीं देती, क्योंकि मेरे को डर लगता है कस्टमर के कपड़े प्रेस करने में, और ओवरलॉक करके भी नहीं देती मैं, क्योंकि मेरे पास ओवरलॉक मशीन तो है ही नहीं। अब जो बोलता है कि हमें ओवरलॉक करके चाहिए तो उसका मैं 20 रुपये जो है एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। तो मेरी ये ट्राउज़र जो है रेडी हो गई है, एंड इसकी मैं जो है क्रीज बना देती हूँ, सेंटर क्रीज। तो इस ट्राउज़र को सिलने में मुझे 25 मिनट लग गए।
अब इसके बाद जो है मुझे इसका जो कुर्ता है वो भी स्टिच करना है, तो वो भी मेरा स्टिच हो जाएगा। 1 घंटा 1 से 1.5 घंटा शायद उस पर लग जाएगा, मतलब जितना भी टाइम लगेगा वो तो बात की बात है। फिर उसके बाद जो टाइम बचेगा ना, उतने टाइम पे मैं एक और सिल दूँगी, या फिर मेरे जो अल्टर के कपड़े हैं उनको कर दूँगी। तो देखो दोस्तों, इसमें ये रहता है कि 600 रुपये 500 रुपये तो दिन के जो है आराम से कमा सकते हैं। काम अगर कम भी हो ना तो भी आराम से कमा सकते हैं। और अल्टर के लिए काफ़ी कपड़े आ जाते हैं, तो उनमें ज़्यादा काम नहीं होता, बस सिलाइयाँ लगानी होती है, तो उसमें भी जो है अच्छे पैसे बन जाते हैं। तो ये मेरा हो गया है कंप्लीट। तो अब चलती हूँ मैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगती है। तो मैं चढ़ा के गई थी, जो है दाल चढ़ा के गई थी मैं, तो दाल अभी मेरी हुई नहीं है, थोड़ा सा हो रही है। जब तक जो है इसका मैं मसाला बना देती हूँ। तो मैं बना रही हूँ येलो दाल बना रही हूँ। तो येलो दाल देखो मैं कैसे बनाती हूँ ना, कि मैं ना प्याज नहीं डालती उसमें। मेरे को पता नहीं क्यों येलो दाल जब भी बनाती हूँ तड़का लगाती हूँ तो मैं प्याज नहीं डालती। मैं सीधे जो है अदरक लहसुन का तड़का लगा देती हूँ, जीरे का तड़का, और डायरेक्ट जो है उसमें टमाटर डाल देती हूँ। और जो मिर्च होती है मेरी हरी वाली मिर्च को भी मैं टमाटर के साथ डालती हूँ, क्योंकि ना फिर वैसे डालो तो फिर पूरे घर में मिर्ची मिर्ची जैसी हो जाती है, तो इसलिए मैं जो है टमाटर में डालती हूँ। तो मिर्च भी काट लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा ब्लॉग देखते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा पूरा वॉच कर लिया करो, और अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैंने सिर्फ जीरा यहाँ पे डाल दिया है, और ये मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये मेरे पास एक पाउच पड़ा था, क्योंकि मेरा जो अभी लहसुन है वो ख़त्म हो रखा है, तो पेस्ट पड़ा था तो मैंने पेस्ट डाल दिया। और फिर उसके बाद जो है टमाटर डाल दिया, और उसके बाद जितने भी थोड़ी बहुत मसाले होते हैं हल्के जो भी है, मैं वैसे हल्के मसाले यूज करती हूँ, ज़्यादा यूज नहीं करती मैं येलो दाल में, क्योंकि वो ऐसे ही अच्छी लगती है हल्के मसाले वाली। और इसमें जो है मैं हल्दी नहीं डालूँगी, क्योंकि हल्दी जो है मैंने ना दाल में उबालते टाइम डाल दी है, तो अभी नहीं डालूँगी मैं हल्दी। तो ये मसाला मेरा पक जाएगा। तो जब तक ये मसाला मेरा पकता है तो मैं फिर इसके जो है तब तक चावल भिगो देती हूँ। और मैं अपने जो चावल है ना, जिस दिन मैं चावल लाती हूँ उसी दिन मैं साफ़ करके रख देती हूँ, ताकि जो है बार बार हमें साफ़ करने की जो टाइम है वो ख़राब ना हो। तो थोड़े से चावल मैंने भिगो के रख लिए हैं। तो हम लोग तो बिना चावल का तो कोई दिन ही नहीं जाता, चावल ही खाना होता है हमें यहाँ पे। और साथ साथ ना मैं अपने किचन को भी मतलब क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि फिर फैलती नहीं है ज़्यादा, और फिर बार बार साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे स्पेशल टाइम नहीं देना पड़ता फिर। तो दिन में जो है मेरा चावल ज़रूर बनता है, और रोटी नहीं खा सकते हम दिन में। भाई हम गढ़वालियों की यही आदत होती है कि हम रोटी नहीं खा सकते दिन के टाइम पे, चावल तो बनेगा ही बनेगा। तो जब तक ये मसाला जो है सूख रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, तो ये पक जाएगा। तो मसाला भी मेरा पक गया है। तो अब जो मेरी दाल है वो मैं इसमें डाल दूँगी, और उतनी देर में जो है मैं चावल चढ़ा दूँगी। अब मेरा बेटा है ना, अगर दाल में ऐसे बना दूँ तो वो बिना घी के नहीं खाएगा, उसके साथ जो है घी तो डालना ही पड़ता है उसके लिए दाल में। तो जैसे दाल पक जाएगी ना, तो उसमें मैं घी भी डाल दूँगी, और चावल चढ़ा देती हूँ मैं। तब तक चावल मैं भिगा के थोड़ा रख देती हूँ, क्योंकि उसके बाद जो चावल ना एक तो ज़्यादा गैस भी नहीं लगती है, और चावल खिले खिले बनते हैं। तो मैंने रख दिया है। 1 कटोरी चावल मैं बनाती हूँ, तो हमारे लिए हो जाता है 1 कटोरी चावल से। तो ये मेरी दाल भी पक गई है। थोड़ा सा मैं टेस्ट कर लेती हूँ इसमें नमक मिर्च वगैरह कैसा है। मिर्ची तो कम ही डालती हूँ, बच्चे कम ही खाते हैं वैसे मैंने अपने बच्चों को ना बचपन से ही आदत दे रखी है कि वो मिर्ची वाला खा ले। तो थोड़ा सा मैं इसमें घी डाल देती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा जो है घी अच्छा लगता है उसको। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। अब चलती हूँ फिर से मैं अपनी सिलाई करने, खाना पीना खा के। अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मैं अपने ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप कमेंट करके बताएं कैसे लगा आपको।